आंखें तब खुली जब जनाजा उतरा। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से जगाती है, इतनी देर कि दिल खुद से पूछने लगता है हम आखिर कब इंसान बनेंगे। हमारी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एक खानदान बरसों से रहता था। लिफ्ट में कभी कभार मुलाकात हो जाती। दराज कद, सफेद बाल, नम आंखें और हाथ में थामी हुई एक लाठी, बस यही इनकी पहचान थी। उनका दरवाजा हमेशा बंद रहता और मैंने कभी ये जहमत ही न की कि पूछ ही लूं, सलाम ही कर लूं। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत? 10 साल सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर, और हम बस इतनी सी दूरी भी न बांट सके। असर की नमाज के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया, भाइयों, माजूर नौजवान अशफाक का इंतकाल हो गया है, दुआ फरमाएं। मैं चौंक गया, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में तो सब खैरियत थी, या शायद मैं यही समझता रहा। घर पहुंचा तो देखा कि नीचे कफन और गुस्ल का इंतजाम हो रहा है। मैं हैरान था कि किसका इंतकाल हो गया। चौथी मंजिल पर आया, सामने वाले घर का दरवाजा पहली बार खुला देखा और अंदर से दर्द की एक लंबी सदा आ रही थी। मैं रुक गया, पाँव जैसे जमीन में जुड़ गए हों। बीवी से पूछा, क्या हुआ, कौन था ये अशफाक? बीवी आहिस्ता से बोली, मुझे भी आज ही पता चला। इन दोनों मियाँ बीवी के 3 बेटे इसी शहर में हैं, मगर उनके साथ सिर्फ एक माजूर बेटा रहता था और वो आज चल बसा। मैंने बीवी से पूछा, तुम ताजियत के लिए गई? बीवी की आवाज़ लरज गई। हम एक ही मंजिल में रहते हुए भी कभी वक्त न निकाल सके। आज उनके दरवाजे पर जाना भी शर्मिंदगी लग रही। फिर बीवी ने पूछा, आप तो गए होंगे बूढ़े बाप को दिलासा देने? मैं बस यही कह सका, नहीं, मैं भी शर्मिंदा। रात को जब बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी, हम सोचते शायद बच्चे होंगे। हमने कभी दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं, और आज पता चला वो नौजवान के माजूर हाथ थे, और अब वो हाथ हमेशा के लिए सो चुके हैं। जनाजे के साथ चलते हुए उस बूढ़े बाप की आवाज़ गूंजी, काश कोई हमसाये के हुकूक पर मुहिम चला दे। और मैं जनाजे के पीछे खड़ा सोचता रहा, हमें जगाने के लिए कभी कभी एक जिंदगी का जाना जरूरी हो जाता है। आज मेरी आंखें पहली बार खुली। आप अपने पड़ोसी के हाल से बाखबर हैं या किसी जनाजे का इंतजार है?